भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी हो गई हैं। अलग अलग जाति का व्यक्ति एक दूसरे के प्रति मुठभेड़ कर रहा है। लड़ाई की दीवार, जेलस की दीवार, पूरे संसार में 7 दिन का उपवास रखा जाए। और यदि पूरे संसार में ये 7 दिन का उपवास रखा जाएगा, ये पवित्र आत्मा की वाणी है, यदि पूरे संसार में 7 दिन का उपवास रखा जाएगा तो हमारे पूरे देश में रिवाइवल आ जाएगा। आमीन। जिस देश में रिवाइवल है वहां पर जब प्रार्थना की जाएगी तो वहां की सामर्थ हमारे देश की ओर बढ़ेगी। जिस देश में ऑलरेडी पहले से ही जागृति है, पर उस देश में अगर 7 दिन का उपवास किया जाए तो वहां का सामर्थ हमारे देश की ओर बढ़ेगा। और जहां पर इसी तरीके की प्रॉब्लम्स है, वहां पर अगर 7 दिन का उपवास लोग रखते हैं तो याद रखिएगा, वहां के उपवास प्रार्थना के द्वारा उनके देश में भी बदलाव आएगा और वहां का सामर्थ यहां के लिए भी ट्रांसफर होगा। यहां पर भी बदलाव आएगा। यरीहो की दीवार के चारों ओर केवल 7 चक्कर लगाए गए, केवल चक्कर लगाए गए, हथौड़े से तोड़ा नहीं गया, बम ब्लास्ट नहीं किया गया। उस दीवार को तोड़ने के लिए कोई क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया गया और वो दीवार काफी लंबे मीटरों के हिसाब से मोटी थी। उस दीवार को यदि कोई मेरे ख्याल से क्रेन से भी तोड़ता तो कई दिन लग सकते थे, इतनी मजबूत दीवार थी वो। लेकिन यरीहो दीवार के चारों ओर परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुना गया और 7 चक्कर लगाए गए। 7 चक्कर लगाने वाले लोग वे थे जो प्रार्थना के दीवाने थे। 7 चक्कर लगाने वाले लोग वे थे जो आराधना के दीवाने थे। 7 चक्कर लगाने वाले लोग वे थे जिनके पास परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले कान थे। 7 चक्कर लगाने वाले लोग वे थे जब उन्होंने चक्कर लगाए तो अपना ध्यान नहीं भटकाया, अपने ध्यान को केवल परमेश्वर की आज्ञा की ओर लगाया, अपने ध्यान को केवल अपने मकसद की ओर लगाया और दीवार टूट गई। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश में भी इस वक्त कई जगहों पर दीवारें बन गई हैं। भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी हो गई हैं। अलग अलग जाति का व्यक्ति एक दूसरे के प्रति मुठभेड़ कर रहा है। लड़ाई की दीवार, जेलस की दीवार, एक दूसरे से ईर्ष्या की दीवार,
एक दूसरे के प्रति कपट की दीवार, एक दूसरे से चिढ़ने वाली दीवार, एक दूसरे के विरुद्ध में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाने वाली दीवार। इतना समय प्रार्थना में लगाने के लिए उनके पास नहीं है जितना समय वे दुनियावी बातों में लगाते हैं। इतना समय उनके पास परमेश्वर के द्वारा लिखे हुए बाइबल को पढ़ने के लिए नहीं है जितना समय वे लोग अपने सगे भाई जो यीशु के लहू में खरीदा गया है। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मैं जानता हूं ये 7 दिन का उपवास ये सारी दीवारों को नींव से हिला देगा। मुझे याद है जब मेरा भाई पौलुस और सिलास बेअंत मार खाकर काठ में ठोक दिए गए। बहुत बुरी तरह से पौलुस और सिलास को मारा था, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने सरकार के रूल रेगुलेशन का विरोध नहीं किया, उन्होंने किसी कौम का विरोध नहीं किया, परंतु पौलुस और सिलास ने अपने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक कर आराधना की। उन्हें आराधना करते करते एक दिन नहीं बीता था, 2 दिन नहीं बीते थे, 3 दिन नहीं बीते थे, मात्र रात को उन्होंने शुरू की और रात को ही विरोध की नींवें हिल गई थी। रात को ही परमेश्वर ने सुबह होने से पहले ही छुटकारे का, रिवाइवल का, जागृति का तूफान चलाया। आज याद रखिएगा इस बात को। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने अपने फोन में देखा अलग अलग वीडियोस, अलग अलग विचार वाली वीडियोस वायरल हो रही थी। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। मैंने पवित्र आत्मा जी से प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने कहा ये सब मेरी ओर से नहीं है, जो कारनामे किए जा रहे हैं ये मसीह की ओर से नहीं है। जो मसीह लोग हैं वे तो मसीह के हैं, क्योंकि मसीह ने अपने लहू से आपको खरीदा है। मसीह ने आपकी कीमत अदा की है। जब जब संकट आया, जब जब परेशानियां आई, तब तब परमेश्वर के लोगों ने अपने घुटनों पर आकर समय व्यतीत किया, और जब घुटनों पर आकर उन्होंने समय व्यतीत किया, जागृति उतर आई।